हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है जिसका कोड है आपका SE है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस पेपर का संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और समझाएंगे। और हाँ, आप लोगों का अगर हो भी गया है प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर तब भी देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि जो आप लोगों का 7 मार्च 2024 में पेपर है, दिन गुरुवार को जो आप लोगों का पेपर है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। आप लोग को समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट में, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड परीक्षा में भी। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर टोटल। तो आप लोग इस प्रोसेस जानते होंगे, 20 MCQ रहेगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खंड आ स्टार्ट होता है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि 10 नंबर आप लोगों का यानी कि 70 में 70 ये भी कंप्लीट करेंगे और मानचित्र का भी नंबर कंप्लीट करा देंगे, 10 नंबर जो रहेगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जर्मन संस्कृत में बॉक्सजिस्ट का आशय है यानी कि बॉक्सजिस्ट का जर्मन संस्कृत में क्या आशय हमें ये बताना है। का ऑप्शन दिया गया राष्ट्र और संविधान और आम जनता संसद। तो इसका जो आशय है क्या है, राष्ट्र है यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या दिया गया है कि हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी स्वराज के जो पुस्तक के लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं यानी कि ये महात्मा गांधी जी हैं। गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये न्यूयॉर्क में है यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये 14 जुलाई भी था। क्या था? 14 जुलाई भी था। 14 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक, ये एग्जैक्ट डेट है। और फिर पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो वो गिब्स ने किया था यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि संसदीय 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो ये किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी यानी कि हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि देखिए क्या दिया गया है कि भारत 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसको प्राप्त हैं। तो ये किसको प्राप्त है हमें ये बताना है। तो आप लोगों का ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा खा वाला ऑप्शन को ये दोनों का मतलब प्राप्त हो जाएगा यानी कि संघ भी होता है और ये खा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। संघ ही होगा, का और खा दोनों नहीं होगा, संघ ही होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, भारत में राज्य का आधारिक धर्म है यानी कि कौन सा आधारिक धर्म है। तो हमारा ऑप्शन भी दिया गया तो इसमें देखिए कोई नहीं है। भारत में कोई भी धर्म उचित मतलब आधारिक धर्म नहीं माना जाता है। इसमें सभी धर्म रहते हैं, कोई मान्य नहीं है। ठीक, यानी कि इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत लोग हिंदू पर टिक कर देते हैं लेकिन ये गलत माना जाता है। और फिर हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया, फ्रांस में क्रांति की मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। तो ये कृषक वर्ग की थी यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, कौन सा 9वें का जो सही आंसर होगा का वाला होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो जनरल डायर ने दी थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ता है। तो ये किस औद्योगिक देश पर पड़ता है। तो ये अमेरिका पर पड़ता है क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका इसका नाम ही है। स्टेट यूनाइटेड स्टेट आप लोगों का ये है यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेयर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो 13 वाला दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो
किस मतलब किसने किए थे, तो लाहौर ने मांग की थी, यानी कि घ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 31 दिसंबर आप लोगों का 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। 1900 ईस्वी में हुआ था लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि 14 वाला की जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, तो आप लोगों को बता दें इसमें सभी पाए जाते हैं, चूना भी पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जीडीपी क्या है। 15वां क्वेश्चन है जीडीपी क्या है, तो जीडीपी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिएगा। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद है। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, डी वाला गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हॉलमार्क किस वस्तु पर प्रमाणित होता है, तो ये सोने पर प्रमाणित होता है, यानी कि हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एग मार्क किन वस्तुओं पर प्रमाणित चिन्ह है, तो ये खाद्य पदार्थ जैसे कि तेल होता है, दाल होता है, इसी पर होता है, खाद्य पदार्थ पर होता है। ये गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूची में नहीं है, तो कौन सा विषय सूची में नहीं है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुद्रा नहीं है। ठीक, राज्य सूची में ये नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि भारत में हर दल को कहाँ अपने आप को पंजीकृत कर हर दल को कहाँ अपने आप पंजीकृत कराना होता, तो चुनाव आयोग में कराना होता है, यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो 20 वाला है, यानी कि 20 वाला जो आप लोगों का है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आंतरिक व्यापार कहलाता है। गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर हो गया कंप्लीट। 20 MCQ भी बता दिए, ये आप लोग का 20 नंबर कंप्लीट हो। वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट आता है खंड बा में, जो कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये सब। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जर्मन, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और आप लोग के प्री बोर्ड भी एग्जाम में आएगा। बोर्ड एग्जाम का ये बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग को बता दे रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके 20 में दिया गया। तो विश्व व्यापार संगठन का क्या से आप लोगों को बता दें, इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा और उसको आप लोग लिख करके इसका आंसर भी लिख दीजिए, चाहे विद्या से चाहे मोबाइल से कहीं से भी लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, चाहे इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली क्यों अपनाया गया है, अथवा करके भी दिया गया। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा है, युक्ति परक व नैतिक तर्क में क्या अंतर है, बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी आप लोग का वही अथवा वाला है, तो आप लोग जो समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के दोषों का वर्णन करें। और 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी इसमें दिया गया है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन 3 उपाय हैं, इसको बताइए। अथवा करके दिया गया, तो आपको जो समझ में आएगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न हमारा यहाँ से 2 स्टार्ट होता है, जो कि उत्तर लगभग 150 शब्दों में, यानी कि 150 शब्दों में लिखना हो, यानी कि जाहिर सी बात कही जाए तो ये आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन 5वां यानी कि पूछा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय जर्मन एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि ब्रिटेन वुड्स ट्यूबन यानी कि ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है, ये बताइए। आप लोग इसको विस्तार से बता दीजिएगा। 6 नंबर हो जाएगा कंप्लीट, इसको अच्छे तरीके से भी तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा यहाँ 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में स्थानीय शासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ये बताइए। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं को विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों एवं एक लेख लिखिए। तो आप लोग इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर 8वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि भारत में विदेशी व्यापार के किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अथवा करके भी इसमें दिया गया भारत के मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत
बहुत आयोग का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। जितना भी बच्चा बताएं आप लोग कॉपी में नोट करके और उसको अच्छे तरीके से आंसर लिख करके याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए बिना देरी के मानचित्र संबंधित प्रश्न पर आते हैं। इससे 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। इसका आंसर चलिए बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर दिया गया 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए और सही नाम व सही अंकन के हेतु आधा आधा नंबर यानी कि 1/2 हाफ हाफ नंबर पूरा फुल 1 नंबर का टोटल निर्धारित होगा। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये अमृतसर जो कि पंजाब में, इसको दर्शा दीजिएगा। ठीक, 1 नंबर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने क्या नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो उसका नाम क्या था, डांडी था, जो कि गुजरात में है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 1 नंबर, ये वाला भी कंप्लीट। और फिर गा वाला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, तो ये अमृतसर पंजाब में है। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये बम्बई यानी कि मुंबई में हुआ था। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, टोटल 5 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला जो दिया गया, दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए चिन्ह के द्वारा, इन्हीं चिन्ह के द्वारा दर्शाना और नाम लिखना है। तो देखिए नाम लिख दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन बांध द्वारा नाम सहित लिखे। तो आप लोग पहले जानेंगे कि ये बांध कहाँ है, तब तो चलिए बता देते हैं। नागा अर्जुन सागर बांध जो है तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में दर्शा दीजिएगा। ठीक, 1 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा, 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला खा वाला क्वेश्चन दिया गया, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा उत्करिए। तो कपास उत्पादन का जो एक क्षेत्र है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश भी है, पंजाब भी है, MP मध्य प्रदेश भी है, कोई भी है। तो मतलब इतना जितना बताएं सभी है, तो आप लोग किसी एक का नाम लिखिएगा और इसको दर्शा दीजिएगा, जो आपको आसान लगेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद नगर के चिन्ह द्वारा दर्शाए। तो हैदराबाद का जो एक नगर है तेलंगाना है, तो आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा नाम लिख सहित बताइए। तो आप लोगों का जो नर्मदा नदी कहाँ है, तो ये जाबलपुर है। जाबलपुर कहाँ है, गुजरात में है, तो गुजरात में इसको दर्शा दीजिएगा इस चिन्ह द्वारा, यानी कि यहाँ पर डार्क दिया गया है, डार्क 0 है, तो इसको दर्शा दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन 5वां पूछा गया है कि महानदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो आप लोगों का नाम सहित दर्शाना है। तो इसका जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ में है। तो आप लोगों का ये भी 10 नंबर कंप्लीट होगा। टोटल आपका सब यही आप लोगों का पेपर था। ये आप लोगों का पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसका हम संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया, समझा दिया। 70 में 70 नंबर अगर आप लोग इतना अच्छे तरीके से तैयार करते तो कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें और समझ सकें, बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।